Hello students, welcome back to our channel. In the previous video, we have learned the human digestive system and we have learned digestion in humans, and it starts from our buccal cavity, that is our mouth. The buccal cavity mainly consists of the primary organs of the digestive system including the teeth, tongue and the salivary glands. जो बकल कैविटी होती है उसमें डाइजेस्टिव सिस्टम के प्राइमरी ऑर्गन्स होते हैं और वो प्राइमरी ऑर्गन्स हमारे क्या हैं? द टीथ, टंग एंड द सलाइवरी ग्लैंड्स. नाउ लेट्स us study about the teeth. First of all, milk teeth. Child's mouth contain 20 initial teeth called primary teeth or baby teeth. एक बच्चे के छोटे बच्चे के मुंह में 20 इनिशियल प्राइमरी टीथ होते हैं, उन्हें हम प्राइमरी टीथ और बेबी टीथ कहते हैं. द फर्स्ट सेट ऑफ द टीथ ग्रोज ड्यूरिंग इन्फेंसी. जो पहला सेट होता है दांतों का वो छोटे जब हम बच्चे होते हैं तब आता है. इट मीन्स इन्फेंसी मतलब बाल्यावस्था के दौरान जब हम छोटे बच्चे होते हैं. एंड दे फॉल ऑफ एट द एज बिटवीन 6 to 8. और वो जो हमारे मिल्क टीथ होते हैं या जो हमारे प्राइमरी टीथ होते हैं वो एट द एज ऑफ 6 to 8 गिर जाते हैं. दीज आर टर्म्ड एज, इन्हें हम टर्म करते हैं मिल्क टीथ एज मिल्क टीथ, इन्हें हम मिल्क टीथ बोलते हैं. नाउ आफ्टर द मिल्क टीथ फॉल्स ऑफ, देन देयर सेकेंड set that replaces the milk teeth, these are called permanent teeth. The adult mouth contains 32 permanent teeth. एक adult जो मैन होता है या ह्यूमन बीइंग होता है उसके अंदर 32 परमानेंट टीथ होते हैं. और जो ये सेकेंड सेट होता है टीथ का, ये जब मिल्क टीथ गिर जाते हैं 6 to 8 ईयर्स के बाद, एट द एज ऑफ 6 to 8, देन द सेकेंड टीथ set that replaces the milk teeth, this is called permanent teeth. इसे हम permanent teeth कहते हैं. And the permanent teeth may last throughout life or fall off during old age. और जो ये permanent teeth आते हैं, अगर ये टूट जाए तो इसके बाद और teeth दोबारा नहीं आएंगे. ये permanent teeth होते हैं और ये हमारे लाइफ लॉन्ग चलते हैं और ये या तो हमारी ओल्ड एज में गिर सकते हैं. Then this is the figure that is showing permanent teeth, primary teeth or milk teeth, and this is the figure that is showing secondary teeth or permanent teeth. Now, we chew the food with the teeth and break it down mechanically into small piece. जो हम फूड च्यू करते हैं वो किसकी हेल्प से करते हैं? हम टीथ की हेल्प से. टीथ का फंक्शन क्या होता है? इट च्यूज द फूड. वो फूड को च्यू करता है एंड इट ब्रेक्स द फूड इनटू स्मॉलर पीसेस, और वो छोटे छोटे पीसेस में उसे तोड़ देता है. ईच टूथ इज रूटेड इन सेपरेट सॉकेट इन द गम. जो हमारे दांत होते हैं वो कहाँ रूटेड होते हैं, मतलब किस पे खड़े होते हैं? हमारे गम्स में. Our teeth vary in appearances and perform different functions. और जो हमारे टीथ होते हैं वो appearances मतलब अलग अलग दिखाई देते हैं और उनका और परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन मतलब और उनके फंक्शंस भी अलग अलग होते हैं. Accordingly, they are given different names. और इसके अकॉर्डिंग उन्हें अलग अलग नाम भी दिए गए होते हैं. Then types of teeth. There are 4 main types of teeth and each one has different shape and function. हमारे जो हैं मेन 4 टाइप्स के टीथ होते हैं और हर एक टीथ का अलग अलग शेप होती है और उनके अलग अलग फंक्शन होते हैं. The 4 main types of teeth are incisors, canines, premolars and molars. These are the figures. You can see in the figure that they are different in look, shape. वो दिखाई देने में और शेप में अलग हैं एंड इनके फंक्शंस भी अलग होते हैं. Now let's just see the functions. Incisors, they are used for cutting and biting. Incisors का यूज हम कटिंग और बाइटिंग के लिए करते हैं. Then canines, they are used to piercing and tearing. Piercing मतलब चुभाने के लिए और tearing मतलब किसी चीज को फाड़ने के लिए. Then premolars, they are used for grinding and chewing. Chewing मतलब चबाना और grind मतलब किसी चीज को पीसना, बारीक करना. And molars, they are used for grinding. They are used for grinding. Okay? Molars are grinding teeth. And जो premolars होते हैं ये ऐसे टीथ होते हैं जो only adults में होते हैं, ये छोटे बच्चों में नहीं होते. Now tooth decay. Normally bacteria present in our mouth but they are not harmful to us.
नॉर्मली जो बैक्टीरिया हमारे मुंह में प्रेजेंट रहते हैं वो हमारे लिए हार्मफुल नहीं होते हैं. However, if we do not clean our mouth and teeth after eating, many harmful bacteria also begin to live and grow in it. जब अगर हम अच्छे से दांतों को क्लीन नहीं करेंगे, टीथ क्लीन नहीं करेंगे और माउथ नहीं क्लीन करेंगे अपना खाने के बाद, तो उसमें अदर बैक्टीरियाज, हार्मफुल बैक्टीरियाज वहाँ पर बिगिन हो जाएंगे, ग्रो करने लग जाएंगे, begin to grow, and these bacteria break down the sugars present from the leftover food and release acids. और ये बैक्टीरिया क्या करेंगे, शुगर को तोड़ेंगे छोटे छोटे पीसेस में. ब्रेक डाउन द शुगर्स दैट इज प्रेजेंट इन द लेफ्टओवर फूड. जो बचा हुआ फूड होता है हमारे मुंह में फंस जाता है या दांतों में फंस जाता है, उस पे ये बैक्टीरिया एसिड्स रिलीज करेंगे, एंड दीज एसिड्स ग्रेजुअली डैमेज द टीथ. और यही एसिड जो है वो धीरे धीरे करके हमारे दांतों को सड़ा देता है, डैमेज करता है, एंड दिस इज कॉल्ड टूथ डिके. और इसीलिए इसे इस सबको टूथ डिके कहा जाता है. नाउ प्रिवेंशन ऑफ टीथ डिके. what should measures should be taken to prevent tooth decay. दांतों को सड़ने से बचाने के लिए हमें क्या क्या प्रिवेंशन करनी चाहिए. we should brush our teeth twice a day. हमें अपने दांतों को 2 बार साफ करना चाहिए, एक तो सुबह और एक रात को सोने से पहले. सेकेंड थिंग, रिंस योर माउथ आफ्टर एवरी मील. अपने मुंह को अच्छे से धोना चाहिए खाना खाने के बाद. जब भी हम खाना खाएं उसके बाद हमें अपना मुंह अच्छे से धोना चाहिए. वन शुड नॉट पुट डर्टी फिंगर्स और एनी अनवॉश्ड ऑब्जेक्ट इन द माउथ. हमें अपनी गंदी डर्टी फिंगर्स या बिना हैंड वॉश किए अपने मुंह में हाथ नहीं लेने चाहिए या मुंह में हाथ नहीं डालने चाहिए, और अनवॉश्ड ऑब्जेक्ट को भी हमें मुंह में नहीं डालना चाहिए. नाउ द टंग. द टंग इज अ फ्लैसी मस्कुलर ऑर्गन अटैच्ड एट द बैक टू द फ्लोर ऑफ द बकल कैविटी. टंग जो है वो एक फ्लैसी मस्कुलर ऑर्गन है जो कि बकल कैविटी से चिपका हुआ है, एट द फ्लोर ऑफ द बकल कैविटी पे चिपका हुआ है. इट इज फ्री एट द फ्रंट. ये आगे से फ्री है, एंड कैन बी मूव्ड इन ऑल डायरेक्शन. और इसे हम कहीं भी किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं. नाउ व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ टंग. वी यूज आवर टंग फॉर टॉकिंग. फंक्शंस ऑफ टंग मतलब टंग क्या क्या काम करती है, क्या क्या यूजेस हैं उसके. वी यूज आवर टंग फॉर टॉकिंग. टंग का यूज हम बात करने के लिए करते हैं. अगर हमारे पास टंग नहीं होगी तो हम बोल ही नहीं पाएंगे. टंग हमें बोलने में हेल्प करती है. इट मिक्सेस सलाइवा with the food during chewing and helps in swallowing food. ये सलाइवा को फूड को सलाइवा के साथ मिक्स करती है, सलाइवा और फूड को मिक्स करती है च्यूइंग में. जब हम चबा रहे होते हैं दांतों से फूड को, तो ये सलाइवा को उसके साथ फूड के साथ मिक्स कर देती है, एंड हेल्प्स इन swallowing फूड. और फूड को निगलने में भी काम आती है, हेल्प करती है. वी ऑल्सो टेस्ट फूड विद आवर टंग. हम अपना फूड टेस्ट करते हैं वो भी टंग की हेल्प से. There are taste buds present in our tongue. डिफरेंट टेस्ट बर्ड हमारे टंग में प्रेजेंट होती है जिससे हम फूड को टेस्ट कर पाते हैं. इट हैज़ टेस्ट बर्ड दैट डिटेक्ट डिफरेंट टेस्ट ऑफ द फूड. और ये इसमें टेस्ट बर्ड होती है हमारी टंग में जिससे हमें अलग अलग फूड के अलग अलग टेस्ट का पता चलता है. जैसे आप फिगर में आप देख पा रहे हैं, दिस इज स्वीट, दिस इज सॉल्टी, सार एंड बिटर. ये टंग हमें यहाँ से हमें इसके डिफरेंट टेस्ट का पता चलता है. दिस इज द फिगर. नाउ लास्ट इज salivary glands. Our mouth has the salivary glands which secrete saliva. हमारे मुंह के अंदर salivary glands होते हैं जो क्या सीक्रेट करते हैं, सलाइवा. सलाइवा यानी थूक. द सलाइवा ब्रेक्स डाउन द स्टार्च इनटू सुगर. जो हमारा सलाइवा है वो स्टार्च को शुगर में ब्रेक डाउन करता है. That's all for today. In the next video, we will learn the esophagus or the food pipe.